हम गुना कर देते हैं 1 से। अगर 1 से गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। कॉस थीटा लिखिए या कॉस थीटा गुना 1 लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा, इधर गुना में कॉस थीटा है तो इसको लेके आते हैं इस साइड, तो क्या हो जाएगा, जब गुना में है तो इस साइड आएगा तो ये बटा में हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। ठीक है, नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा एक फार्मूला होता है, टैन थीटा, टैन थीटा बराबर 1। अब देखिए टैन थीटा बराबर 1, 1 किसका वैल्यू होता है, तो देखिए टैन 45 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, टैन 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 लिखिए या आप इसके जगह पे टैन 45 डिग्री भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों साइड में टैन है तो टैन से टैन हम काट देते हैं, तो थीटा बराबर क्या आ गया, 45 डिग्री। तो वही कह रहा था कि थीटा का मान बताइए, तो थीटा का मान आया 45 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए 12 का दूसरा सवाल, इसमें कहता है कि यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, जबकि a प्लस बी का जो मान है वो 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री के बराबर है या उससे फिर छोटा है, या यहाँ देखिए a बड़ा है b से, तो a और b ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ देखिए हल करते हैं, जो दिया हुआ है इसको यहाँ पे लिखिए, साइन a माइनस बी बराबर 1/2। ठीक है, यहाँ देखिए साइन a माइनस बी बराबर, अब 1/2 है तो साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/2 लिखिए या साइन 30 डिग्री लिखिए, दोनों बराबर है। ठीक है, साइन से साइन कट गया तो बच गया a माइनस बी बराबर 30। ठीक है, डिग्री में है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। फिर देखिए कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। देखिए नीचे जगह नहीं है तो आप यहाँ नहीं लिख करके यहाँ पे लिखिएगा कि फिर दिया है कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो कॉस a प्लस बी बराबर, और कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो हम जानते हैं कि कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। दोनों साइड में कॉस है तो कॉस से कॉस को काट दिए तो इधर आ गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करके a और b का मान हम निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। समीकरण 1 आपका है a माइनस बी बराबर 30 और समीकरण 2 है a प्लस बी बराबर 60। देखिए यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, 2a बराबर 60 और 30 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, तो a बराबर कितना होगा, ये कट जाएगा 45 बार में, यानी कि a बराबर हो गया 45 डिग्री। तो a का मान निकल गया। अब a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो b का मान निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ लिखिएगा रखने पर। देखिए यहाँ पे जगह ख़त्म हो गया है तो इसको हम रफ में यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 आपका क्या है, a माइनस बी बराबर 30 है, तो a का मान लाए हैं 45, तो यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री माइनस बी बराबर 30। माइनस है तो इसको इधर लेकर आते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं, तो 45 है, ये 30 इधर आएगा तो माइनस में 30 हो जाएगा, ये माइनस में b है, इस साइड आया तो ये प्लस में हो गया b।
45 में 30 घट जाएगा तो 15 बचेगा। बी बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। तो ए का भी मान निकालिए, बी का मान निकाल लिए, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए ए बराबर 45 डिग्री, बी बराबर 15 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 13 का ए का पहला कहता है इसमें कि निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों में कोण ए और कोण सी के मान बताइए। ठीक है। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें बी क्या है 90 डिग्री है। ठीक है। तो इसके सामने वाली भुजा ये यानी कि ये आपका कर्ण दिया हुआ है और आपको कह रहा है कि कोण ए और कोण सी ज्ञात करिए। ठीक है। तो चलिए पहले हम कोण ए ज्ञात करते हैं। जब हम इसको न्यून कोण मान लेंगे तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो लंब और कर्ण आपको दिया हुआ है, तो जब लंब और कर्ण पता है तो हम साइन का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे साइन और न्यून कोण क्या लेंगे ए लेंगे। ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण होगा। लंब है आपका BC और कर्ण है AC। ठीक है। तो BC 3 है और AC 6 है। साइन ए 3 दूनी का 6, ऊपर 1 नीचे 2। ठीक है। तो साइन ए बराबर, अब देखिए 1/2 साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री। 1/2 लिखिए या साइन 30 डिग्री लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। साइन से साइन कट गया तो ए बराबर हो गया 30 डिग्री। ठीक है। तो कोण ए हम निकाल लिए। अब देखिए कोण सी निकालना है, तो कोण जब सी इसको हम न्यून कोण मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण है और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो आधार और कर्ण पता है तो हम क्या करेंगे कि कोस निकालेंगे, कोस सी निकालेंगे, क्योंकि कोस थीटा बराबर हम जानते हैं कि आधार बटा कर्ण होता है और आधार और कर्ण दोनों दिया हुआ है। ठीक है। तो कोस सी आधार है BC और कर्ण है AC। तो कॉस सी बराबर 3/6, ये कट गया, ऊपर 1 बचा नीचे 2। तो कॉस सी बराबर 1/2। कॉस कितना का मान 1/2 होता है, तो हम जानते हैं कि कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है। तो कॉस से कॉस काट दीजिए, सी बराबर 60 डिग्री। तो देखिए ए बराबर भी हम निकाल लिए कि ए जो है 30 डिग्री है, ये कोण 30 डिग्री है और ये कोण कितना है 60 डिग्री है। यहाँ पे लिखिएगा कि अतः ए बराबर 30 डिग्री और सी बराबर 60 डिग्री। ये आंसर हो गया। अब दूसरा सवाल देखिए, इसमें भी एक समकोण त्रिभुज आपको दिया हुआ है। देखिए ये कोण आपका 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण हो गया। ठीक है। इसमें भी आपको कोण सी और कोण ए ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम कोण ए ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। तो जब हम इसको न्यून कोण मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण है और ये क्या है आधार है। तो लंब है और आधार आपको दिया हुआ है, तो क्या नहीं लिखेंगे यहाँ पे tan का इस्तेमाल करेंगे, tan A, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। ठीक है। तो जो दिया हो तो उसी के अनुसार हम अनुपात यहाँ लिखते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो tan A tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब हो गया BC और आधार हो गया AB। देखिए BC है 1 और AB कितना है ये √3 है। ठीक है। अब 1/√3, तो 1/√3 tan कितना डिग्री का मान होता है, तो हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। देखिए tan से tan कट जाएगा तो A बराबर कितना बचा 30 डिग्री। तो हम कोण A निकाल लिए। फिर अब कोण C निकालना है ये वाला। तो जब इसको हम न्यून कोण मानेंगे तो क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो लंब और आधार दोनों दिया हुआ है, तो फिर हम tan ही इस्तेमाल करेंगे, tan C का। तो देखिए tan C tan थीटा लंब बटा आधार, तो अब लंब हो जाएगा ये, क्योंकि न्यून कोण ये है तो न्यून कोण के सामने लंब ये है, तो लंब हो गया AB बटा और आधार BC। AB √3 है और BC 1 है, इसको काटेंगे तो √3 होगा। tan C बराबर
√3। tan कितना डिग्री का मान √3 होता है? तो हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो √3 लिखिए या ई लिखिए, दोनों एक है। tan से tan कट गया, c बराबर 60 डिग्री। तो कोण ए का मान 30 डिग्री और कोण सी का मान 60 डिग्री। यहाँ लिख देंगे कि अतः कोण ए बराबर 30 डिग्री है और कोण सी बराबर 60 डिग्री है। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 13 का बी। इसमें कहता है कि बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में, देखिए ये एक आपको समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें कोण Q 90 डिग्री है। तो क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। इसमें भुजा QR और PR की लंबाई बताइए। देखिए QR और PR ये दोनों की लंबाई आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें देखिए कोण R ये आपको 30 डिग्री दे दिया है, ये 30 डिग्री है, और एक भुजा की लंबाई आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मुझे ये निकालना है QR, तो क्या करेंगे? देखिए अगर इसको हम न्यून कोण मानते हैं तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। लंब और आधार, और ये क्या है? कर्ण है। तो लंब और आधार है तो हम tan का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि tan 30 डिग्री बराबर, इस कोण को हम लिए हैं, तो tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा। देखिए यहाँ पे हम r लिखते, r अभी लिखते, ये गलत हो गया यहाँ पे, यहाँ लिखेगा tan r, ठीक है। जब हम इसको न्यून कोण लिए हैं तो ये लंब ये आधार हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो इसमें हो गया PQ लंब और आधार हो गया QR। अब लिखिए tan r का मान कितना डिग्री है? 30 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री। PQ की लंबाई है 6, तो 6 लिख दिए, और QR तो मुझे निकालना ही है। ये हो गया। देखिए tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है, ठीक है। 6/QR। इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये होगा QR बराबर, ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो 6√3। तो QR की लंबाई हम निकाल लिए 6√3, ये इतना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। तो QR की लंबाई कितना हो गया? 6√3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। फिर अब देखिए PR निकालना है, ठीक है। तो PR निकालने के लिए कर्ण आपको है और ये दिया हुआ है लंब। देखिए जब इसको हम न्यून कोण थीटा मानेंगे तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो लंब और कर्ण किस में होता है? साइन में होता है। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे साइन R बराबर, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका है PQ और कर्ण है PR, ठीक है। जगह नहीं है, आप इसके नीचे जो ये लिखे हैं ना, देखिए ये जो लिखे हैं ये इसके नीचे होना चाहिए, ठीक है। फिर जो लिख रहे हैं उसके नीचे होना चाहिए। तो जगह नहीं है इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। देखिए साइन R है तो हम लिखेंगे साइन R का मान कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री बराबर PQ है 6 सेंटीमीटर, और PR तो मुझे निकालना है, तो PR साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है, ठीक है। 6/PR, ये चला गया यहाँ पे, तो हो गया PR बराबर 6 दूनी का 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो PR की लंबाई हो गया 12 सेंटीमीटर और QR हम लाए हैं कितना? 6√3 सेंटीमीटर, 6√3 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर हो गया। कह रहा था कि भुजा QR और PR की लंबाई बताइए, तो QR है 6√3 और PR है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 14 का पहला कहता है कि मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखिए, ठीक है। घटते हुए क्रम में यानी कि जो सबसे बड़ा इसमें है उसको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद जो है उसको लिखना है, इस तरह से लिखना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ साइन 77 डिग्री, साइन 49 डिग्री और साइन 63 डिग्री, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो इसमें सबसे बड़ा है साइन 77 डिग्री। हम आपको जब कंसेप्ट पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि साइन का जो मान होता है, जैसे जैसे थीटा का मान बड़ा होते जाता है वैसे वैसे उसका मान बढ़ते जाता है। तो साइन में अगर थीटा का मान सबसे ज़्यादा है तो उसका मान भी सबसे ज़्यादा होता है।
तो देखिए इसमें थीटा का मान 63 डिग्री है, यहाँ पे 49 डिग्री है, यहाँ पे 77 डिग्री है। तो थीटा का मान सबसे ज़्यादा इसका है, तो इसका भी मान सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा है तो इसको सबसे पहले लिखेंगे साइन 77 डिग्री। ठीक है, घटते हुए क्रम में लिखना है तो इसके बाद वाला लिखेंगे, सबसे बड़ा ये था, उसके बाद कौन बड़ा है, तो साइन 63 डिग्री बड़ा है, तो फिर यहाँ लिखेंगे साइन 63 डिग्री। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद साइन 49 डिग्री है, यहाँ लिख देंगे साइन 49 डिग्री। ठीक है, तो इसी को घटते क्रम में लिखना था, तो देखिए घटते क्रम में लिख दिए, यही आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे हम कंसेप्ट बताए थे आपको कि साइन थीटा क्या होता है, बढ़ता है वैल्यू, यानी कि जैसे जैसे थीटा का मान बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे मान भी इसका बड़ा होता जाता है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा था उसको सबसे पहले लिखे, उसके बाद जो बड़ा था यहाँ पे लिखे, सबसे छोटा को लास्ट में लिखे, तो घटते हुए क्रम में लिख दिए। उसी प्रकार सबको लिखना है। अब देखिए कॉस, तो कॉस में हम बताए थे कि अगर थीटा का मान सबसे बड़ा है तो उसका मान सबसे छोटा होगा, यानी कि कॉस में थीटा का मान जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसका वैल्यू वैसे वैसे कम होता जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है जिसमें थीटा का मान सबसे कम हो, तो इसमें कॉस 10 डिग्री, देखिए थीटा का मान 10 डिग्री है, इसमें 50 डिग्री है, इसमें 40 डिग्री है, तो सबसे छोटा थीटा का मान 10 डिग्री है, तो ये सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा है तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस 10 डिग्री। इसके बाद कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो फिर लिखेंगे कॉस 40 डिग्री। फिर कौन है, कॉस 50 डिग्री, कॉस 50 डिग्री। तो इसको भी हम घटते क्रम में लिख दिए। अब देखिए इसको लिखना है, तो सेक को हम बताए थे कि सेक में जैसे जैसे थीटा का मान बड़ा होता जाता है वैसे वैसे इसका भी मान बढ़ता है। यहाँ देखिए कॉस में क्या होता है, घटता है, सेक में क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो सेक में सबसे बड़ा देखिए थीटा का मान 50 डिग्री है, तो ये सबसे बड़ा है, तो इसको लिखेंगे सबसे पहले सेक 50 डिग्री। इसके बाद क्या है, 30 है, तो ये बड़ा है, तो लिखेंगे सेक 30 डिग्री। उसके बाद सेक 20 डिग्री। तो ये हो गया आपका घटते क्रम में। ठीक है, चौथा देखिए कौशिक है, तो कौशिक को भी हम बताए थे कि इसमें भी क्या होता है, जैसे जैसे थीटा का मान बड़ा होता जाएगा इसका मान घटते जाता है। यहाँ देखिए कौशिक थीटा क्या होता है, घटता है। ठीक है, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसका वैल्यू क्या होता है, घटते जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, जो सबसे छोटा है थीटा का मान, तो यहाँ पे थीटा का मान सबसे छोटा कौन है, कौशिक 14, ये सबसे छोटा है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे कौशिक 14 डिग्री, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, 14 के बाद देखिए 24 है, तो ये बड़ा है, कौशिक 24 डिग्री। 24 के बाद 34 है, तो ये बड़ा है, तो इसको लिखेंगे कौशिक 34 डिग्री। फिर क्या है, 44 है, तो इसको लिखेंगे कौशिक 44 डिग्री। फिर क्या है, 64 है, तो कौशिक 64 डिग्री। तो इसको हम लिख दिए घटते क्रम में। तो 14 का पहला, इसको घटते क्रम लिखना था तो हम घटते क्रम में लिख दिए, यही सब आपका आंसर हो गया। अब सवाल नंबर 14 का दूसरा देखिए, इसमें कहता है कि मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, यानी कि जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले लिखिए, उस तरह से लिखते जाइए। ठीक है, तो साइन में बताया कि थीटा का मान अगर बड़ा है तो उसका भी वैल्यू बड़ा होगा, अगर छोटा है तो सबसे छोटा होगा। तो देखिए साइन का मान इसमें 10 डिग्री है, तो ये सबसे छोटा है, तो जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखेंगे, तो हो गया साइन 10 डिग्री। ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखना है। अब देखिए 10 के बाद कितना है, 29 है, तो ये बड़ा है, तो इसको लिखेंगे साइन 29 डिग्री। ठीक है, फिर देखिए 29 के बाद कितना है, 67 है, तो इसको लिखेंगे साइन 67 डिग्री। उसके बाद 70 है, तो साइन 70 डिग्री। तो हम बढ़ते हुए क्रम में लिख दिए। अब देखिए बी, इसको क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, तो cos 83 है, तो यहाँ लिखेंगे cos 83 डिग्री।
ये सबसे छोटा है। इससे बड़ा कौन है? तो 83 के बाद देखिए 63 है, तो ये है cos 63 डिग्री। इसके बाद 63 के बाद 43 है, तो इसको लिखेंगे cos 43 डिग्री। और इसके बाद 13 डिग्री है, तो cos 13 डिग्री। देखिए cos में अगर थीटा का मान सबसे बड़ा है तो समझ जाइए कि उसका मान सबसे छोटा है, और cos में थीटा का मान सबसे कम है तो वो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बढ़ते हुए क्रम में। कॉट में भी हम आपको बताए थे कि कॉट में जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे उसका वैल्यू घटता है। देखिए हम बताए थे कॉट में क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे बड़ा देखिए cot 52 डिग्री लिखा हुआ था, सबसे छोटा है तो इसको सबसे पहले लिखेंगे cot 52 डिग्री। फिर इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा है cot 40 डिग्री, तो इसको लिखेंगे cot 40 डिग्री। उसके बाद cot 25 डिग्री है तो लिखेंगे cot 25 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिख दिए तीनों को बढ़ते हुए क्रम में। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 15 नंबर सवाल कि निम्नांकित में कौन सत्य है। पहला देखिए इसमें कह रहा है कि sin 90 डिग्री ये सबसे छोटा है, फिर sin 60 डिग्री ये है, फिर ये है, यानी कि कह रहा है कि sin 90 डिग्री से बड़ा है sin 60 डिग्री। ये तो गलत है। हम बताए थे आपको कि sin में अगर थीटा का मान सबसे बड़ा है तो वो सबसे बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, जो सबसे छोटा है उसको सबसे बड़ा बता रहा है, तो ये आपका असत्य है, असत्य है। ठीक है, इसको देखिए cos में बताए हैं कि थीटा का मान अगर सबसे कम है तो वो सबसे बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है। थीटा का मान सबसे कम है और इसको बता रहा है कि सबसे बड़ा है, तो ये क्या है, सत्य लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सत्य है। तो कह रहा था कि निम्नांकित में कौन सत्य है, तो 15 का आंसर हो जाएगा 2, ये सत्य है। ठीक है, देखिए 16 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है। 16 का पहला, ठीक है, इसमें दिया है sin π/6, तो यहाँ लिखेंगे sin पाई का मान हम जानते हैं कि 180 डिग्री होता है और बटा में क्या है 6 है। इसको काटेंगे तो ये 30 बार में कट जाएगा, यानी कि sin 30 डिग्री। इसका मान क्या हो गया, sin 30 डिग्री। फिर देखिए tan π/4 है, tan π/4, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। tan 180 डिग्री बटा 4, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 चक 16, 4 5 20, यानी कि tan 45 डिग्री। ठीक है, फिर sin π/2 है, तो sin π/2 यानी कि sin 180/2 कट गया 90 बार में, हो गया sin 90 डिग्री। ठीक है, अब तीनों का मान लिखिए। sin 30 डिग्री इसका मान होता है 1/2। ठीक है, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, और sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। अब इसमें बताइए, कह रहा था कि निम्नलिखित प्रत्येक में कौन है जो सबसे छोटा है। तो देखिए तो ये 1 है, ये 1 है, ये क्या है, 1 का आधा है, तो सबसे छोटा है sin π/6, यानी कि ये जो आपका है ये सबसे छोटा है। ये तीनों में सबसे छोटा ये है, क्योंकि इसका मान है 1/2, इसका मान 1 आया और इसका मान भी 1 आया, तो ये दोनों तो बड़ा है लेकिन ये छोटा है, सबसे छोटा है, जहाँ की पाई बराबर 180 डिग्री आपको प्रश्न में दिया हुआ था। ठीक है, अब चलिए इसमें दूसरा सवाल, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 90 डिग्री। कह रहा है कि इसमें सबसे छोटा कौन है। तो cos में बताए हैं कि थीटा का मान अगर सबसे ज़्यादा है तो उसका मान सबसे कम होता है। तो देखिए इसमें थीटा का मान सबसे ज़्यादा इसमें है, तो ये आपका सबसे छोटा हो गया। ठीक है, अब तीसरा सवाल, इसमें देखिए आपको पता लगाना है चारों में कि छोटा चारों में कौन है। ठीक है, तो पहले cos को हम पता लगाते हैं। cos 0 डिग्री और cos 30 डिग्री, ये दोनों में छोटा कौन है, तो ये दोनों में छोटा है cos 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको तो हम हटा देते हैं, अभी ये बड़ा है तो इसको भी हटाना है, सबसे छोटा अभी तीनों में खोजना है। तो देखिए sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ठीक है, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, और tan 45 डिग्री,
tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए 1 होता है। ठीक है, तो अभी तीनों को कैसे पता चलेगा कि तीनों में कौन बड़ा है, तो भागा देना होगा आपको। देखिए tan 45 डिग्री का मान कितना है, 1 है, तो ये भी बड़ा है, ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों में पता लगाना है कि sin 45 डिग्री छोटा है कि cos 30 डिग्री छोटा है। ठीक है, तो ये 1 है और √2 इसका वर्गमूल होता है 1.414। ठीक है, √3 इसका वर्गमूल होता है 1.732 और इसको भागा देना है कितना से, 2 से। अब आप देखिए कि 1 को अगर हम इतना से भाग दे से इसका मान और इसका मान, ये दोनों में छोटा कौन है, तो दोनों में छोटा ये है। ठीक है, आप कैलकुलेटर से भाग दे के देखिएगा, इसका मान सबसे कम आएगा, तो सबसे छोटा हो गया sin 45 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। ये चारों में छोटा कौन है, ये छोटा है। सवाल नंबर 17, निम्नलिखित प्रत्येक में कौन अधिकतम है। ठीक है, देखिए पहला सवाल tan 45 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 20 डिग्री और tan 60 डिग्री, ये चारों में सबसे बड़ा कौन है से आपको बताना है। ठीक है, तो हम आपको बताए थे कंसेप्ट में कि tan थीटा में अगर थीटा का मान जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे tan का मान बढ़ते जाता है। तो इसमें थीटा का मान देखिए सबसे ज़्यादा कितना है, 60 डिग्री है, तो यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पहला का आंसर हो जाएगा tan 60 डिग्री, इसका जो मान है वो सबसे बड़ा है इसमें। फिर दूसरा में देखिए cos 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 45 डिग्री। तो सबसे पहले तीनों cos को हम देख लेते हैं कि तीनों में बड़ा कौन है। तो देखिए cos में थीटा का मान सबसे ज़्यादा इसका है, तो ये सबसे बड़ा हो गया। तो ये दोनों तो ऑप्शन कट गया, ये दोनों तो छोटा है। अब इसमें दोनों में पता लगाना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो tan 30 डिग्री है, तो देखिए tan 30 डिग्री इसका मान कितना होता है, 1 और बटा में √3 होता है। और cos 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। देखिए यहाँ पे गलती हो गया, cos में क्या बताए थे कि cos में आपको हम बताए थे कि थीटा का मान अगर सबसे कम है तो वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो ये तो छोटा ना हो गया, सबसे बड़ा कौन हो गया, cos 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ये दोनों आपका क्या हो गया, ये दोनों छोटा हो गया, सबसे बड़ा है cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री और tan 45 डिग्री में कंपेयर करिए कि दोनों में कौन बड़ा है। ठीक है, देखिए cos 30 डिग्री इसका मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का तो √3/2 और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। ये दोनों को आप कैलकुलेटर से भाग दीजिएगा तो इसमें जो है मान सबसे बड़ा आएगा इसका cos 30 डिग्री का। ठीक है, तो इस चारों में सबसे बड़ा कौन है, तो cos 30 डिग्री सबसे बड़ा है। ठीक है, अब सवाल नंबर 3, इसमें सबसे बड़ा कौन है से बताना है। तो देखिए थीटा का मान सबसे बड़ा होगा तो वो सबसे बड़ा होगा साइन में, तो इसमें देखिए सबसे बड़ा थीटा का मान कितना है, sin 88 डिग्री, तो ये आपका सबसे बड़ा हो गया। तो तीनों में हम बता दिए कि कौन सबसे बड़ा है।